सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री मात पितृ चरण कमलभ्यो नमः। श्री 33 कोट देवताय चरण कमलभ्यो नमः। श्री शिव शंकर चरण कमलभ्यो नमः। श्री लक्ष्म्याय चरण कमलभ्यो नमः। श्री सरस्वत्याय चरण कमलभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाय चरण कमलभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिकलेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मुक्षीमामृता। बोली राधा रानी सरकार की। बोली 33 कोट देवताओं की जय हो। बोली शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी भक्त बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि बूढ़ा बाबा में आपको इसी बरस मानो 2023 में राजेश अग्रवाल जी के यहाँ जो कथा आपको सुनने के लिए प्राप्त हुई, बूढ़ा बाबा ने इतनी कृपा करी आप पर, इतनी बरसाई भक्ति की कि महेशपुर के अंदर बूढ़ा बाबा के स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रदीप भगत के परिवार के द्वारा आप लोगों को सुनने के लिए मिल रहा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये जीवन का बड़ा सौभाग्य दिन है, ये जीवन का बड़ा आनंदमय दिन है जो कि इतनी जल्दी आपको श्रीमद् भागवत कथा का रसपान सुनने के लिए मिल गया। जीवन में हमें सब कुछ मिलेगा, धन भी मिलेगा, घर भी मिलेगा, भोजन भी प्राप्त होगा, लेकिन भक्ति का रस अगर मिल जाए तो ये जीवन का बड़ा सौभाग्य दिन है। क्योंकि हम लोग जब मरकर के जाएंगे यहां से तो हमारे साथ में कुछ नहीं जाएगा। जाएगा तो केवल दान, जाएगा तो केवल अच्छा कर्म, जाएगा तो केवल भक्ति और जाएगा तो केवल ज्ञान। उस ज्ञान का आनंद आप लोगों को सुनने के लिए मिल रहा है और आप इतने सौभाग्यशाली हैं
कि बूढ़ा बाबा के कृपा से आपको इतना जो रस मिल रहा है, इस रस का पूरा आनंद, इस रस का पूरी कृपा हमारे बूढ़ा बाबा की ओर जाती है। तो एक बार जोर से लगाएंगे जयकारा, बूढ़ा बाबा की जय हो। ये जो बूढ़ा बाबा आपके महेशपुर में प्रकट रहे हैं, ये महेशपुर के ऊपर शंकर जी की बड़ी असीम कृपा है। क्योंकि जो शंकर जी का धाम होता है वो धाम सबसे निराला होता है, और शंकर जी के धाम में अगर बैठ करके कथा सुनने के लिए मिल जाए तो एक कथा का फल नहीं, 2 कथा का फल मिलता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो 2 कथा का फल तो आप लोग ले ही रहे हैं। और मैं सत्य बताऊंगा कि बूढ़ा बाबा का चमत्कार ही होता है। जब यहां कथा का समय रखा गया, मन में विचार आया कि कलश यात्रा कैसे रहेगी, ताप बहुत पड़ रहा है, गर्मी बहुत पड़ रहा है। लेकिन बूढ़ा बाबा ने कहा कि जिस दिन कलश यात्रा होगी मैं मौसम को चेंज कर दूंगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये बूढ़ा बाबा ने मौसम ही चेंज कर दिया, क्योंकि वो हमारा रखवाला है, वो हमारे मन की बात को जानता है, वो हमारे ऊपर कृपा बरसाने वाला है। जब इतनी कृपा बरसी रही है तो ऐसी कृपा से पीछे रहने वाला दुष्ट है, वो भक्त नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे साथ में बोल रहे एक बार आज गोविंद को बुलाएं और यही कहें कि गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, महादेव चले आओ, गोविंद चले आओ, महादेव चले आओ, गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ रे, गोविंद चले आओ, हरि बोल। गोपाल चले आओ, मेरी राधा रानी को तुम संग में ले आओ, मेरी राधा रानी को तुम संग में ले आओ, मेरी ब्रज महारानी को तुम संग में ले आओ, मेरी ब्रज महारानी को तुम संग में ले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ रे, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मस्ती में झूम दे भाव से। वृंदावन लीला है ये सबसे निराली है, वृंदावन लीला है ये सबसे निराली है, वृंदावन लीला है ये सबसे निराली है, ओ वृंदावन
लीला है, ये सबसे निराली है। मेरे गोपी के प्यारे, मेरी गोपी के प्यारे, गोविंद चले आओ रे। मेरी गोपी के प्यारे, गोविंद चले आओ। मेरी राधा के प्यारे, गोविंद चले आओ। मेरी गोपी के प्यारे, गोपाल चले आओ। नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ। नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरी गोपी के प्यारे, नंदलाल 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 चले आओ। राधे राधे। मेरी राधा के प्यारे, नंदलाल चले आओ। मेरी गोपी के प्यारे, नंदलाल चले आओ। मेरी राधा के प्यारे, नंदलाल चले आओ। राधे राधे। मेरी राधा 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 के प्यारे, नंदलाल चले आओ। जय गोपाल चले आओ। श्री राधे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज का रस, आज का आनंद, आनंद किसे कहते हैं? आनंद वो है जो कथा को सुनकर के मन गदगद हो जाए। आनंद वो है जो कथा का पान करके दुनिया के रास्ते को भूल जाए। आनंद वो है जहां बैठ करके कथा को सुनने से शांति प्राप्त हो जाए। शांति में कौन रहता है? सत्य रहता है। और सत्य में कौन रहता है? शिव रहता है। तो हम लोग शांति और शिव को एक बार में प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उस प्राप्त करने का असर हमें कैसे प्राप्त होगा? जिस व्यक्ति का मन भक्ति में और रम जाए, समझ लीजिए वो शांति के निवास में उतर गया। जिस भक्त का मन भक्ति में लीन हो जाए, समझ लीजिए भगवान की कृपा उसके ऊपर बरस गया। क्योंकि गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है कि बड़े भागी मनुष्य तन पावा। बड़े भागी मनुष्य तन पावा। सुर दुर्लभो सब ग्रंथन गावा। ये बड़े भाग्यों से शरीर मिला है, इसको वृथा न निकाले। ये बड़े भाग्यों से मानव शरीर मिला है। तुमको कुत्ता बना देते तो कैसा रहता? वो भी तो जीव है। भगवान का जीव तो वो भी है, भगवान का जीव मैं भी हूं। लेकिन अगर मुझे घोड़ा बना देते तो कैसा रहता? अगर मुझे गधा बना देते तो बोझा ढोना पड़ता। कितना मेरा अच्छा कर्म है,
कितना मेरा अच्छा समय है, मेरे कर्मों का प्रताप मुझे मिला और मुझे मानव बना दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन मानव भी बनकर के मैं दानव का कर्म नहीं छोड़ रहा हूं। मनुष्य का रूप धारण करने से तुम मानव नहीं बन सकते, कर्म करने से मानव बन जाते हैं। ऐसा कोई कर्म कीजिए कि भगवान ने जो तुम मानव रूप तुम्हें दिया है वो भगवान प्रसन्न हो जाए कि जिसको मैंने मानव बनाया वो मानव इस पृथ्वी पर जाकर के मेरी भजन कर रहा है, मेरी पूजा कर रहा है, मेरी भक्ति को सुनकर के रह नहीं पा रहा। जैसे भोजन की भूख लगती है, व्यक्ति तड़पने लग जाता है, इसी प्रकार से भक्ति की भूख भक्त को लगती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जो भक्ति में लीन रहता है वो रह नहीं सकता। जो भक्ति में मदमस्त रहता है उसे भक्ति बिना आनंद नहीं मिलेगा। वो शांति से नहीं रह सकता। उसे भोजन अच्छा नहीं लगेगा, उसे सोना अच्छा नहीं लगेगा, उसे जीना अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके रोम रोम में, उसके ब्लड में और भगवान की भक्ति समा गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और जिसके मन में भगवान की भक्ति है, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। भटकता वो है जो पागल होता है, भटकता वो है जो मूर्ख होता है, भटकता वो है जो अज्ञानी होता है, भटकता वो है जो दुनिया के रंग से रंग करके पागल बन गया है। पागल बनना है तो भक्ति के रस में बन जाओ, दीवाना बनना है तो भगवान के संग में बन जाओ, मस्ताना बनना है तो राधा के संग में बन जाओ, और सेवक बनना है तो हनुमान जी के चरणों में चले जाओ, और भक्ति में लवलीन रहना है तो शंकर के धाम में चले जाओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये सब क्रिया आपको भगवान ने बताई है, लेकिन हम तो ज्यादा भोजन करने से सब भूल जाते हैं। हम तो दुनिया की बुराइयों को सुनकर के पागल बन जाते हैं। हम तो दुनिया के झमेलों में बस करके भगवान को भूल जाते हैं। आप भगवान को मत भूलिए, क्योंकि जीवन बहुत थोड़ा है। इस जीवन में एक एक मिनट जो आपको मिल रहा है, इस जीवन में जो एक एक सेकंड आपको मिल रहा है, उस सेकंड में भगवान को बसाओ, अच्छे कर्मों को बसाओ, अच्छे जीवन को बसाओ। क्योंकि एक दिन निकल गया, मृत्यु के उतने ही करीब पहुंच गए। और अगर मृत्यु के तुम करीब पहुंच रहे हैं तो तुम्हारे पास में बचा क्या है? कुछ नहीं। तुम दुनिया के झमेलों में पागल क्यों बन रहे हैं? तुम तो परमात्मा की भक्ति में लवलीन हो जाओ। इस भागवत को कराने का असर, इस भागवत को कराने की शक्ति प्रदीप भगत के बस में नहीं थी। ये कथा कराने वाला तो कोई और है, जो केवल दिखाई नहीं देता, समझा जा सकता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। इनका जीवन निकल गया, इनके पिताजी का जीवन निकल गया, इनके परिवार का जीवन निकलने के लिए जा रहा है। लेकिन भगवान ने जब अपनी गोदी में बिठाला तो इतना भव्य कार्यक्रम करा दिया। ये कराने वाला कौन है? केवल ईश्वर। ईश्वर की बिना प्रेरणा से ये हो नहीं सकता। ईश्वर की बिना कृपा से कार्यक्रम हो नहीं सकता। क्योंकि जहां भागवत कथा जिसके धन से होती है, ये भागवत का लेख है, वो कृष्ण के धाम में जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। उसको रोकने वाला दुनिया में कोई नहीं है। भागवत कथा साक्षात कृष्ण है। भागवत के जो शब्द हैं वो राधा हैं, और भागवत की करुणा वो भक्ति है, और भागवत का रस को पीने वाला भक्त भगवान कृष्ण का प्रेमी है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। इतना प्रेम अगर आपको मिल रहा है इस कथा के माध्यम से, तो तुम अच्छे मानव हो। दुनिया की बातों में क्या रखा है? अनेकों की बुराइयां सुनकर के कान खराब हो जाते हैं। अपवित्र जगह पे खड़े होने से शरीर खराब हो जाता है। दुनिया की लड़ाई से बुद्धि खराब हो जाती है। बुरा देखने से नेत्र खराब हो जाता है, और बुरा सोचने से हृदय खराब हो जाता है। जब इतनी सारी चीज खराब हो रही हैं, तो इनको सही करने का केवल एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है। अति की रगड़े
करे जो कोई अगिन प्रगट चंदन से होई। हाथ की रगड़ करे जो कोई अग्न प्रगट चंदन से भैया इतना भक्ति में लग जाओ, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते। तुम कहो कि भगवान प्रकट नहीं होता, मैं कहता हूं भगवान प्रकट हो जाएगा, लेकिन हमको प्रकट करना नहीं आता। हम तो झूठी भक्ति करते हैं, दिखाने वाला चंदन लगाते हैं, दिखाने वाली माला कंठी गले में पहनते हैं। अगर गले में कंठी पहननी है तो भगवान को बसा लो, मस्तक पर चंदन लगाना है तो भगवान में रम जाओ, और भक्ति को सुनना है तो उसी के भजन में लवलीन हो जाओ, ईश्वर मिल जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अति का भजन करो, इतना भजन करो, इतना भजन करो कि भगवान तुम्हारे से मिलने के लिए खुद तरस जाए। भक्त से मिलने के लिए भगवान तड़पता है। क्या तुम ये समझ रहे हो कि तुम ही भगवान से मिलने के लिए व्याकुल हो? नहीं, भगवान तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है, लेकिन जब तुम्हारे अंदर उनको भक्ति नहीं मिलती तो वो रूठ जाता है। जब तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं मिलता तो भगवान रूठ जाता है। अपने बेटे को तुमने खूब खिलाया, खूब पिलाया, अपने बेटे की बड़ी सेवा करी और स्वप्न देखा कि बड़े होकर के ये बच्चा मेरे लिए ये करेगा, लेकिन तुम्हारी सारी मेहनत पर उसने पानी घुमा दिया। वो दुष्ट बन गया, दुराचारी बन गया, पापी बन गया। पिता एक कमरे में बैठ करके रोने लगा। जब एक साधारण पिता बेटे के देख करके और गलत नियमों को रोता है तो हमारा परम पिता तो परमात्मा है। अगर हमारा परम पिता परमात्मा है और अगर परमात्मा को हमने दुखी कर दिया तो वो भी रोता है। उसको हंसाने का कारण केवल एक है, तुम बिल्कुल अच्छे बन जाओ, तुम अच्छे रास्ते पर चलने वाले बन जाओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मैं आज की कथा में केवल एक ही बात कहूंगा, ज्यादा बड़े शब्द नहीं बोलूंगा। इस मानव और इस तन को, इस बुद्धि को, विवेक को भगवान में लवलीन कर दो, शरीर तुम्हारा धुल जाएगा। ये कथा शरीर को धोने का कार्य करती है। ये शरीर में जो अपवित्रता भरी है ना, इस मन के अंदर जो अनेक प्रकार की बुराइयां भरी हैं, उनको धोने का प्रयास करो। और वो धोएगा कौन? ये भागवत। वो धोएगा कौन? ज्ञान। और जब इस शरीर को तुम पवित्र कर लोगे तो इस शरीर को मंदिर में जाने की अनुमति मिल जाएगी। आप ये ध्यान रखें कि मंदिर में जाने से अगर आपको भगवान मिल रहा है तो गलत है। भगवान मंदिर में उसी को मिलेगा जो मंदिर में जाने योग्य है। पहले तो आप मंदिर में जाने के योग्य बनिए। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग गंदे कपड़े पहन लेते हैं, धोते नहीं हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? मंदिर में नहीं जाना क्योंकि कपड़े गंदे हैं। लेकिन इस शरीर का क्या करें? ये तो गंदा इतना कर लिया, इसको कैसे धोया जाए? इस कपड़े को तो हम धो लेते हैं, सर्फ साबुन लाए, धोया मशीन में, हाथ से एकदम साफ हो गया। लेकिन ये कपड़ा कैसे धुलेगा? इस कपड़े का इतना महत्व नहीं है जितना इस कपड़े का महत्व है। ये कपड़ा तो 5 मिनट में धो करके 1 घंटे में सूख जाएगा, लेकिन ये मानव शरीर कैसे धुलेगा? ये रास्ता देखना है हमको। जब तक मानव शरीर को धोने का रास्ता आपको नहीं मिल रहा, जब तक आप बिल्कुल मंदिर में जाने के योग्य नहीं हैं और कथा में बैठने के भी योग्य नहीं है। बैठने से भगवान मिल जाए कथा में तो सभी बैठ जाए। अगर तुम 500 लोग कथा सुन रहे हैं तो 500 लोग भगवान से नहीं मिल पाएंगे।
मैं समझता हूं 50 मिल जाए तो बहुत है, मैं समझता हूं 20 मिल जाए बहुत है, मैं समझता हूं 5 मिल जाए बहुत है, मैं समझता हूं 1 मिल जाए बहुत है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। संख्या बता रहा हूं मैं आपको। 100 श्रोताओं में से अगर एक भी भगवान से मिल जाए, बड़ी कथा है। मैं 100 में से 10 नहीं बोल रहा, 1 बोल रहा हूं केवल। क्योंकि अभी आगरा के अंदर कम से कम 50,000 जनता को कथा सुनाया। मैंने कहा इसमें से 50 श्रोता भी भगवान के भक्त हो जाएं तो ये कथा मेरे लिए सार्थक हो जाएगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन नहीं, हम तो अहंकार में डूबे हैं, बड़े छोटे का असर समझ रहे हैं। वो बड़ा है, मैं छोटा हूं, मैं छोटे के आगे नहीं झुकूंगा। मैं सुंदर हूं। सुंदर कौन होता है? सुंदर तो सूअर का बच्चा बड़ा सुंदर होता है। सूअर का बच्चा देखा है क्या? जब सूअर बच्चे को पैदा करता है तो कितना सुंदर होता है। लेकिन सूअर को हम अपनी रसोई में नहीं ले जाते। ये क्या कारण है? क्यों नहीं ले जाते? वो भी तो सुंदर है। क्या गधे का बच्चा सुंदर नहीं है? हैं? वो भी तो सुंदर है। गधे का बच्चा जब पैदा होता है तो कितना सुंदर लगता है, एकदम सफेद, एकदम सुंदर, हमसे भी ज्यादा सुंदर। लेकिन नहीं, वो रसोई में जाने योग्य नहीं है, क्योंकि वो मानव नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। जो रसोई में जाने योग्य है वो तो गधा बन रहा है, और जो रसोई में जाने योग्य नहीं है वो मानव बन रहा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये कलयुग का असर है। इस कलयुग के असर में रह करके भी अगर हम मानव बन जाएं, ये सौभाग्य का समय है। ये भागवत केवल धोने का काम कर रही है, भागवत दूसरा काम नहीं करती। इस मानव शरीर में जितनी गंदगी भरी है, इस हृदय में जितनी अपवित्रता भरी है, कैंसर का फोड़ा हो जाता, ऑपरेशन से हटा देते हैं, लेकिन गंदगी का जहां फोड़ा हो गया उसको कैसे हटाएंगे? डॉक्टर कहां मिलेगा? है? कलकत्ता मिल जाएगा क्या? हैदराबाद मिल जाएगा? दिल्ली मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इसका डॉक्टर नहीं मिल पाएगा। इसका डॉक्टर तो केवल कहां है? भक्ति में लवलीन हो जाओ, धोना शुरू कर दो। लेकिन एक बार के धुलने से काम नहीं चलेगा, 10 बार के धुलने से भी काम नहीं चलेगा, 100 बार के धुलने से भी काम नहीं चलेगा, और चलेगा तो 1 सेकंड के धुलने से ही शरीर धुल जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन एक ऐसा कौन सा काम है जैसे शरीर धुल रहा है? दूसरे की बुराई को त्यागना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको जिसने शरीर से दूर कर दिया उसका शरीर पवित्र हो गया, उसका शरीर मानव हो गया। अभी हम लोग मानव नहीं हैं, अभी तो हम लोग दानव हैं। दानव और मानव में क्या फर्क है पता है? मानव होता झुकने वाला, मानव होता झुकने वाला, और दानव होता तनने वाला। है? मानव कौन होता है? जो सीना तान के चलता है। भक्ति के 2 रस हैं, ध्यान से सुनना। एक रस तो है मौन भक्ति करना, एक रस है भगवान के लिए सबको दौड़ाना और दौड़ना। ये कौन सी भक्ति है जो आपके यहां हो रही है कथा? अरे प्रदीप जी चाहते तो अपने कमरे में कथा करा लेते, क्या जरूरत था इतना पांडाल लगाने का? उन्हीं को तो कल्याण करना है, इतना खर्चा करने का क्या आवश्यकता है? लेकिन नहीं, इनके मन की बात यह है कि मेरा तो कल्याण हो, लेकिन जितने भी महेशपुर निवासी मेरे रिश्तेदार पधारे वो सब इस रंग में रम जाएं, उनमें से थोड़ा थोड़ा रस मुझे भी मिल जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये भक्ति का रस है, ये ज्ञान का रस है। ऐसे ज्ञान में अगर आपने पैर रखा है तो अपने मन में धारणा कर लेना कि आपको भगवान मिल जाएगा। और मैं एक बात और कहता हूं, महेशपुर से जाने कौन से जन्म का हमारा संग मिल गया, जो कि 2 साल के अंदर तीसरा कार्यक्रम यहां पहुंच गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये सब कृपा बूढ़ा बाबा को जाती है, भक्तों को जाती है। ये सब एक मिलन है, भक्त और भगवान का मिलन है। और जहां भक्त और भगवान का मिलन होता है वहां क्या होता है? अच्छा, अग्नि का मिलन होता है, अग्नि का और लकड़ी का, तो वहां आग लग जाती है। लेकिन भक्त और भगवान का मिलन होता है तो वहां क्या होता है? वहां अमृत वर्षा होती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल।
तो आप लोग अमृत पी रहे हैं। कोई अमृत मुंह से पीता है, कोई कानों से पीता है, कोई आंखों से पीता है, कोई शरीर से पीता है, कोई हाथों से पीता है, कोई पैरों से पीता है, और कोई अपने हृदय से ही पी जाता है। किसी ने सोच लिया कि मुझे कथा में तन से काम करना है, तो वो तन से रस को पी रहा है। किसी ने कहा कि मुझे मन से सेवा करनी है, वो मन से रस को पी रहा है। किसी ने सोचा कि मैं कानों से कथा सुन के, वो कानों से रस पी रहा है। कोई इन आंखों से देख करके मदमस्त हो रहा है। तो रस पीने का बहुत उपाय है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस दिल को लगाने का कार्य केवल श्रीमद् भागवत कथा करेगी, और वो करेगी कब के, जब तुम लगाने वाले उसको मिल जाएंगे। हाँ, ध्यान से सुनना। किसी दुकान पर हम कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, शांति का विशेष ध्यान। जब हम किसी दुकान पर सामान लेने के लिए जाते हैं तो कम से कम 5 दुकानों को देखते हैं, और 5 दुकान के बाद में जब हमें पसंद आता है तो सामान को लेकर के हम घर आ जाते हैं। इसी प्रकार से आप श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे हैं, और आपको भगवान देख रहा है। जो भक्त भगवान के हृदय में समा जाएगा, भगवान उसी के ऊपर करुणा बरसा देगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल, क्योंकि ये बड़ा करुणाधारी है, ये बड़ा करुणा बरसाने वाला है। लेकिन इसकी करुणा जब ही बरसेगी जब तुम करुणा को पीने वाले, सुनने वाले बन जाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा कलयुग का अवतार है। मैं केवल आज आपको समझाने का काम कर रहा हूं। आज आपकी क्लास ली जा रही है। कौन पास होगा, कौन फेल होगा, ये भगवान तय करेगा। तो ये भागवत कथा कलयुग का अवतार है। भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम के लिए जा रहे थे, ध्यान से सुनना, तो भक्तों के नेत्रों में आंसू आए और रोने लगे, और भगवान से कहने लगे हमारा कल्याण कैसे होगा, हमें बताइए हम कैसे रहेंगे, बिना हरि के बिना हमको रहना कैसे अनिवार्य है, हम बिना हरि के रह नहीं पाएंगे। जीवन में जीवर देख लिया, आराम तो है पर चैन नहीं। जीवन के साथी 1000 हुए, पर विपत पड़े पर कोई नहीं। जीवन में तुम्हें लाखों दोस्त मिल जाएंगे, जीवन में तुम्हारी लाखों फ्रेंड बन जाएंगी, लेकिन जब धन कम होगा तो सारी फ्रेंड और दोस्त भाग जाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये सब माया का चक्कर है, ये सब माया का बंधन है, ये सब माया के बंधन में रमने वाले हैं। तुमसे प्रेम कोई नहीं करता। तुम चाहो कि मुझसे प्रेम कोई कर रहा है तो ये तुम्हारी भूल है। शकल तो बहुत बुरी है, लेकिन पैसा है तो दुनिया आपको हृदय से लगा रही है, और शकल बहुत अच्छी है लेकिन पैसा नहीं है तो दुनिया तुम्हें घृणा कर रही है। ये सब माया का चक्कर है, पहचानो। लेकिन मेरा भगवान ऐसा नहीं है, मेरा गोविंद ऐसा नहीं है। गोविंद को तुम्हारे कपड़े से मतलब नहीं है कि कितनी बड़ी लेवल का तू कपड़ा पहना है। गोविंद को यह मतलब नहीं है कितनी महंगी साड़ी पहने हैं। गोविंद को यह मतलब नहीं है कि इतने बड़े घर में रह रहा है। गोविंद को यह मतलब नहीं है कि तू कितना सुंदर है। गोविंद को केवल यह मतलब है कि तुम उसको कितना चाहते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज तक कभी भगवान पैसे वाले के यहां गया क्या? ध्यान से सुनना। दर्शन दिए तो नरसी को, दर्शन दिए तो शिवरी को, जिसके पास में अपना खुद का झोंपड़ा नहीं है। शिवरी के पास में अपना खुद का झोंपड़ा नहीं है, लेकिन भगवान ने वनवास लिया तो यह कहा कि सबसे मेरा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि शिवरी के पास में मुझे पहुंचना है। बोली वृंदावन बिहारी। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शिवरी के पास में पहुंचना है, जिसके पास में खुद का झोंपड़ा नहीं है, जो कि उसके शरीर में से सुगंधित नहीं आती थी, उसकी झुर्रियां पड़ गई थी। लेकिन भगवान का मुख्य कारण वनवास का यह था कि शिवरी के पास में मुझे पहुंचना है।
ये बड़ा करुणाकारी है, ये बड़ा दयामान है। नरसी भिखारी बन गया, दर दर की ठोकर खाने वाला बन गया। धन के कारण से उसे घर वालों ने दूर कर दिया, दुनिया ने उसे झुठला दिया, लेकिन भगवान ने जब दर्शन दिया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो करुणाकारी कृष्ण है, वो दया करने वाला है। तुम क्यों नहीं मान रहे इस चीज को? तुम क्यों नहीं पहचान रहे उसके ज्ञान को? तुम थोड़े से धन के चक्कर में पागल बन गए हैं। घर में एसी लग गया, 20,000 वाली साड़ी पहनने के लिए मिल गई, पूरा जेवर मिल गया, नया नया खाने के लिए मिल गया, तो तुम भगवान को भूल गए। इतने बड़े दुष्ट हो, इतने बड़े दुराचारी हो, थोड़े से धन के चक्कर में भगवान को भूल गए। और जब मरे तो मुंह फटा का फटा रह गया, वहां धन काम नहीं आया। बोली वृंदावन बिहारी लाल, वहां 1 रुपया काम नहीं आया। क्या मिला आपको? 4 कंधे पर तुम्हें ले जा रहे हैं, राम नाम सत्य है। अच्छा, आपने कोई मरने वाले मुर्दे को देखा है? जब मरने वाला मुर्दा जाता है तो एक ही आवाज आती है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्यों? जिंदे आदमी को क्यों नहीं सुनाते कि राम नाम सत्य है? ये क्या कारण है? और मरने के बाद में जब कंधे पर रखा है, जब वो मर गया सुन नहीं रहा, जब उसको सुना रहे हैं कि राम नाम सत्य है। क्यों? क्योंकि जब वो जिंदा था तो वो सुन नहीं रहा था, सबको पागल समझ रहा था। तो भगवान ने कही, जब मरेगा तू बोलेगा नहीं, जब सुनाया जाएगा कि ये सत्य था जिसको तू मान नहीं रहा था। बोली वृंदावन बिहारी लाल, जिसको तू पहचानना नहीं चाहता था वो सत्य है। जब जोर जोर से हम उस मुर्दे को सुनाते हैं कि सुन भाई, तूने अपने जीवन में कभी नहीं और मानी हमारी बात, अब तुझे चलते समय माननी पड़ेगी कि राम का नाम ही सत्य है और सब झूठ है और सब बेकार है। हम लोग कितने गंदे हैं। हम अगर 2 दिन दांतों को साफ नहीं करें तो बदबू आने लग जाती है। फिर भी हम लोग बड़े हैं, मानव है ना, मानव है ना। सुबह हरिजन का काम करते हैं, मलमूत्र के लिए जाते हैं, थोड़ी देर बाद हमें शरीर को धो करके साबुन से सफा करके फिर हम अच्छे बन जाते हैं। अरे मूर्ख प्राणी, तू अपने कर्मों की ओर देख। ज्यादा लंबा समय नहीं है, सुबह उठ करके और शाम तक तू अपने कर्मों को देखेगा कि मैं सुबह से शाम तक क्या क्या बन जाता हूं, तो शायद तू एक दिन मानव बन जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन हम लोग देखते नहीं हैं। हम लोग तो पापी हैं ना, हम लोग तो मद में अंधे हैं ना। हम दुनिया की बात कहां मान रहे हैं। एक जगह भंडारा कर दिया, मन खुश हो गया, मैंने भंडारा किया, भगवान मिलेगा। मैं कहता हूं नहीं मिलेगा। भागवत कथा करा ली, भगवान मिलेगा नहीं मिलेगा। मंदिर बनवा दिया, भगवान नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ा भगवान तो तेरे घर में बैठा है, माता और पिता। वो देखने वाला भगवान है, सुनने वाला भगवान है, समझने वाला भगवान है, देखने वाला भगवान है। वो भगवान दुखी है तो ये मंदिर वाला भगवान कुछ नहीं कर पाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि चाबी तो वहीं से है। ताले का कोई महत्व नहीं है अगर चाबी खो जाए। छोटी सी चाबी का बड़ा महत्व है। गाड़ी की चाबी खो जाए तो गाड़ी अंदर घुसने नहीं देगी, तुम्हें बाहरी बार भागते घूमोगे। गाड़ी की चाबी खो गई, कहां है कहां? एक चाबी का इतना महत्व। घर की चाबी खो जाए तो घर से बाहर हमें पूरी रात खड़ा होना पड़ेगा, या तो ताला तोड़ना पड़ेगा या दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि चाबी ही गुरु है, चाबी ही माता है, चाबी ही पिता है। जिसने चाबी को तोड़ दिया वो अनाथ हो गया। जिसने चाबी को फेंक दिया वो अनाथ हो गया। गाड़ी की चाबी फेंकने से हम फुटपाती हो जाते हैं, रोड पे खड़े रह जाते हैं। हे मूर्ख, पागल, अंधे, तू जीवन को सुधारना सीख ले। तुझे सुधारने का कोई उपाय नहीं है। अगर तू सुधर सकता है तो विचार करना शुरू कर दे। अगर समझ सकता है तो विचार कर। एक दिन जिस व्यक्ति ने विचार कर लिया तो वो 1 साल के लिए सुधर जाएगा, और 1 साल के लिए विचार कर लिया तो वो जीवन भर सुधर जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। इतना सरल उपाय है।
ये भागवत कथा हमें सुधारने का काम कर रही है। हम बिगड़ जाते हैं ना, क्योंकि खाते ज्यादा है ना, बड़ा सुंदर सुंदर खाते हैं, कभी मीठा खा लिया, कभी कुछ खा लिया। जीभ हमारी बड़ी चालू है ना, नया नया मांगती है, कुछ ऐसे मांगती है, हमारी भी मांगती है कभी कभार। हाँ, हमारी भी जीभ मांगती है, मीठा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। ये जो चक्कर है, ये सब ये माया का चक्कर है। इस माया से जो दूर भाग करके परमात्मा गया, उसे फिर माया कुछ नहीं कर सकती, उसका माया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बेटा क्यों बिगड़ रहा है? माया का चक्कर है। बेटी क्यों बिगड़ रही है? माया का चक्कर है। पत्नी क्यों कलेश कर रही है? माया का चक्कर है। पति शराब क्यों पी रहा है? माया का चक्कर है। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत से कमाना नहीं सीखा। जिसे अनायास गद्दी मिल जाती है, जिसे अनायास धन मिल जाता है, वो व्यक्ति अंधा बन जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा, एक संत ने मुझसे कहा कि मुझे नींद नहीं आती। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है। एक संत से किसी भक्त ने कहा कि मुझे नींद नहीं आती। संत ने कहा तुमने नींद की दवाई खाई नहीं होगी। भक्त कहने लगा क्या सब नींद की दवा खाते हैं? कि हाँ। वो दवा कहां मिलेगी? मेडिकल बता दो। कहने लगे वो दवा सुबह से शाम तक तुम्हें खानी पड़ेगी। भक्त कहने लगा सुबह से शाम तक दवा में इतनी खाऊंगा तो मर जाऊंगा, गर्मी बहुत होती है। कहने लगे खाने वाली दवा नहीं है। कि क्यों? कि सुबह से शाम तक जिस व्यक्ति ने अपने शरीर और बुद्धि से मेहनत किया है और धन कमाया है, वो दवा ऐसा काम करती है, वो गिरते ही सो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन जो प्राणी अधर्म का धन कमाना और खाना सीखता है, उसे रात में नींद नहीं आती, उसे रात में चैन नहीं मिलता। तो हे मेरे प्रिय भक्तों, इस कथा के माध्यम से मैं एक शब्द ही कहूंगा, इस शरीर से जितना काम करना है कर लो, क्योंकि जिस दिन ये मशीन धोखा देगी फिर ये एक सीख नहीं उठा सकती। इस मशीन से जितना चाहो उतना काम करो। इस मशीन को अगर तुमने खाली छोड़ दिया तो मशीन बिगड़ जाएगी। ये मशीन है, इस मशीन से अति का भजन करो, इस मशीन से अच्छे कर्म करो, इस मशीन से माता की सेवा करो, इस मशीन से पिता के हृदय को प्रसन्न करो। इतना काम तुम करोगे तो तुम स्वयं भगवान के प्रिय बन जाओगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हां, केवल मेरा आज का संदेश केवल ये है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ये 88,000 रसियों। अब हम थोड़ी सी कथा कहेंगे, बड़े ध्यान से सुनना है। प्रथम दिन की कथा माध्यम की होती है, मतलब हमें कथा में समझना है कि ये कथा कैसे हुई और किस कारण से हुई। ये कारण हम लोग प्रयास करते हैं। आप लोग प्रारंभ कीजिए अपने मन हृदय को और कथा के अंदर ले जाइए। कल से जो भी कथा सुनने के लिए आएगा, नवरात्रि का समय चल रहा है और इस कथा का फल एक कथा का नहीं मिलेगा, 3 कथाओं का फल मिलेगा। क्योंकि नवरात्रों में जो कथा होती है, पहली बात तो हमारी तरफ नवरात्रों में कोई भागवत प्रवक्ता बजाने वाले नहीं मिलते, क्योंकि सब लोग बहुत समय से बुक रहते हैं। इस कथा का समय जो था वो मार्च में था, लेकिन अप्रैल में क्यों पहुंचाया मुझे पता नहीं। और ये शायद माता रानी की कृपा होगी कि मेरे दिनों में ही कथा हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो उन्हीं के दिनों में ये कथा चल रही है। तो कल जब आप अपने घर से प्रस्थान करोगे कथा सुनने के लिए, तो केवल आपको एक कार्य करना है। अपने घर से कथा सुनने के लिए जब आप लोग प्रस्थान करोगे तो 2 दाने चावल के लाने हैं और माता के आशीर्वाद लेकर के उसे किसी भी मंदिर के स्थान पर चढ़ा के कथा में बैठना है, तो माता रानी की बड़ी असीम कृपा होगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये कार्य आपको प्रतिदिन करना है। तो आप लोग कथा का पान करें। एक बार सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के बीच में आए। 88,000 ऋषि कौन है? ध्यान से सुनना। 88,000 ऋषि जिनकी आयु 10-10 हजार बरस की है, जिनकी आयु 50-50 बरस की है, उनके पास में सूत जी महाराज आए। और सूत जी महाराज की आयु कितनी है? 17 वर्ष की। ध्यान से सुनना। आहा,
सूत जी महाराज जब पहुंचे तो 88,000 ऋषि सूत जी महाराज के चरणों में गिर पड़े। सूत जी महाराज हाथ जोड़ के कहने लगे, मैं तो 17 वर्ष का हूं, तुम मेरे चरणों में क्यों गिर रहे हैं? मैं ऐसा कहां हूं जो कि इतने बड़े संतों मेरे चरणों में गिर रहे हैं? संतों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे सूत जी महाराज, तुम आयु में छोटे हैं लेकिन ज्ञान में बहुत बड़े हैं। क्योंकि जो ज्ञान में बड़ा है वो बहुत बड़ा है, आयु से मतलब नहीं है। तो आज क्या किया कि सूत जी महाराज भी 88,000 के ऋषि के चरणों में गिर पड़े। ये सम्मान की दृष्टि बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। हम लोग क्या चाहते हैं कि दुनिया हमारा सम्मान करे, लेकिन सम्मान कब मिलेगा? जब तुम स्वयं सम्मान करोगे। जो सम्मान करना जानता है वो सम्मान लेना भी जानता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। 88,000 ऋषियों के चरणों में सूत जी महाराज गिर पड़े। 88,000 ऋषि कहने लगे कि आप हमारे चरणों को क्यों छू रहे हैं? कहने लगे, तुम आयु में बड़े हैं इसलिए मैं चरणों को छू रहा हूं, और ज्ञान में बड़ा हूं तो तुम चरणों को छू रहे हैं, क्योंकि जिसको जहां बड़ा दिखाई देता है वो चरणों को छूता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। झुकना सीख लो। जो व्यक्ति ने झुकना सीख लिया वो भगवान का हो गया। जो व्यक्ति ने अकड़ना सीख लिया वो मुर्दे के समान हो गया। अकड़ना कौन जानता है? मुर्दा। मुर्दा कभी तुमने झुकता हुआ देखा? अकड़ता ही रहता है। ऐसे हाथ है तो ऐसे ही रहेगा, कितना भी सीधा करना। हाँ, तुम लोग जिंदे मुर्दे बन रहे हैं, तुम लोग जिंदे हैं और मुर्दे का काम कर रहे हैं। ये जो काम जो अकड़ का है ये तो मुर्दे का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम तो नम्रता का है, तुम्हारा काम तो झुकने का है। जो झुकना सीख गया वो कोई आकार बन गया, और जो अकड़ना सीख गया वो मुर्दा बन गया। हम लोग क्या है, ज्यादातर मुर्दे बैठे हुए हैं, क्योंकि अकड़ भरी है ना, क्रोध भरा है सबके अंदर, कोई सुनना ही नहीं चाहता दूसरे की। ये मुर्दे का काम मनुष्य जिंदा कर रहा है, इसीलिए भगवान हमको मरा हुआ समझ रहा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, तो आज सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कहने लगे कि बताओ हम क्या करें कि प्रभु हमें कल्याण की कोई कथा सुनाइए। कहने लगे कि कोई कल्याण की कथा हमें सुनाइए। कि सुनिए, कि सुनाओ। कि एक बार नारद जी के मन में विचार आया कि मैं मृत्यु लोक घूमना चाहता हूं। जिस धरती पर हम रहते हैं इसका क्या नाम है? असली मृत्यु लोक। जिस लोक में मरना जीना चलता रहता है उसको मृत्यु लोक बोलते हैं हम लोग। हमारे पड़ोस में एक मर गया, पड़ोस वाले घर में किसी ने जन्म ले लिया। ये तो छोटा चक्कर है ना, हम लोग उसको बड़ा समझ रहे हैं। ये बड़ा नहीं है। मरने जीने का चक्कर तो ये भगवान के लिए छोटी बात है। कोई आया है, अच्छा कोई ट्रेन के पास में स्टेशन पर जाना तो 10 सवारी उतर रही हैं, 20 चढ़ रही हैं, 20 उतर रही हैं, 10 चढ़ रही हैं। इसी प्रकार से मुर्दे घाट पे जाना है। एक मुर्दा जल रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा जल रहा है, तीसरा आ रहा है। अच्छा ऐसे ही हॉस्पिटल में जाना, एक जन्म ले रहा है, एक मर रहा है। ये चक्कर है। तो नारद जी के मन में विचार आया कि मैं मृत्यु लोक घूमना चाहता हूं। और नारद जी मृत्यु लोक में चलने लगे, नारायण नारायण की धुनी करते हुए, नारायण नारायण का भजन गाते हुए चले जा रहे हैं। जिस जगह जाएं वहीं घर घर में झगड़े चल रहे हैं, घर घर में लड़ाइयां चल रही हैं। लेकिन नारद जी तो यही कहते हुए चले जा रहे हैं, हे गोविंद ये क्या हुआ, हे गोविंद ये क्या हुआ, हे गोविंद ये क्या हुआ। आगे नारद जी पहुंचे तो पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है। जिस घर में पति पत्नी में प्रतिदिन झगड़ा होता है उस घर में धीमे धीमे लक्ष्मी की विदाई प्रारंभ हो जाती है। जिस घर का बेटा बिगड़ गया उस घर के पितृ चले गए। जिस घर में पति पत्नी का झगड़ा प्रारंभ हो गया उस घर में लक्ष्मी चली गई। जिस घर में और पुत्र वधू व्यभिचारण हो गई उस घर का और मानिए अंत आ गया। ये 4 चीजों को विशेष ध्यान रखना। बेटा बिगड़ने का मतलब है पितृ की कृपा खत्म। बहू बिगड़ने का मतलब है घर का पतन होना।
और पति पत्नी में एक सेकंड नहीं बनना, समझ ली लक्ष्मी की यहां से विदाई प्रारंभ होने वाली है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। इन 3 बातों का विशेष आप लोग ध्यान रखें। अगर ऐसे लक्षण कभी भी हमारे घर में प्रारंभ हो जाएं तो आप अनुष्ठान शुरू कर दीजिए। अगर पुत्र वधू उस रास्ते पर निकल रही है जिससे घर का अंत हो रहा है, तुम जाप शुरू कर दीजिए। पति पत्नी में झगड़ा प्रारंभ हो गया, तुम अपने इष्ट का भजन करना शुरू कर दीजिए। बेटा बिगड़ने लग जाए, पितृ का नाम जप शुरू कर दीजिए। ये लक्षण हैं, 3 लक्षण। लेकिन भगवान अपने भक्त से कहते हैं इन सारे लक्षणों को सुधारना हो तो एक कारण बताओ। इन सारे लक्षणों को सुधारने का केवल एक कारण है, प्रातःकाल उठ करके हरि का भजन शुरू कर दो। हरि का भजन एक सबसे बड़ी पूजा है। आप 1 घंटे ठाकुर जी को स्नान कराओ और आप 5 मिनट हरि का भजन करो, बराबर असर मिलेगा। हैं? बराबर असर मिलेगा। ध्यान से सुनना। व्यक्ति क्या करता है, कोई होता भजन करने वाला और कोई होता शरीर सेवा करने वाला। 2 प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त तो बोलता है जब तक मैं महादेव जी पर जल नहीं चढ़ाऊंगा मैं पानी नहीं पीऊंगा, जल नहीं पीऊंगा। और एक व्यक्ति कहता है जब तक मैं 2 माला जाप नहीं कर लूंगा, जब तक अपना जो मुख में थूक घूम रहा है उसको ली लूंगा नहीं। 2 प्रकार के भक्त हैं। कोई मन की भक्ति करना चाहता है, कोई तन की भक्ति करना चाहता है। कोई हृदय से भगवान को मनाना चाहता है, कोई तन से भगवान को मनाना चाहता है। लेकिन सच्चा मनाना तो वही है, प्रातःकाल उठ करके जो भगवान को स्मरण कर ले, उसने सभी देवताओं को अपने हृदय में वास कर लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, मैंने पिछली कथा में बताया सुबह का भजन शुरू कर दो। उस भजन में फ्री का भजन है सुबह वाला। सुबह वाले भजन में नहाने की जरूरत नहीं है। सुबह वाले भजन में मिठाई की जरूरत नहीं है। सुबह वाले भजन में दीपक की जरूरत नहीं है। सुबह वाले भजन में माला की जरूरत नहीं है। सुबह वाले भजन में जल की जरूरत नहीं है। जिस चारपाई पर सो रहे हैं वहीं हरि का भजन प्रारंभ कर दो, वहीं हरि का स्मरण प्रारंभ कर दो। अच्छा, किन किन लोगों ने शुरू किया ये भजन, किया कि नहीं किया? हाँ, 2 4 6 ने किया है। यही बहुत है मेरे लिए तो है, यही बड़ी कृपा है। 2 4 ही कर ले। हाँ, अच्छा, ज्यादा खाने वाला नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो 3 डकार के बाद में भी खाना खाता रहे, समझ लीजिए 10 बजे से पहले नहीं जागेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि मशीन पूरी रात काम करेगी, उसके अंदर वाली मशीन है ना, इतना खाया है कि पूरी रात चलेगी, वो इतना लेट तक चलेगी, उसे पचाने में बहुत समय लगेगा। मशीन किसी किसी की गर्म भी हो जाती है। तुम्हें कैसे पता पड़ गर्म हो गई है? ज्यादा खा लिया ना, सुबह 10 बजे तक कितना भी कोई जगाए, जागोगे नहीं, क्योंकि मशीन लगी है, गर्म हो गई मशीन, ठंडे होने में समय लगेगा। अच्छा, मशीन गर्म हो गई, इसे बताएगा कौन? डॉक्टर। डॉक्टर के पास में जाओगे, डॉक्टर कहने लगा लीवर में कमी आ गई, क्योंकि मशीन गर्म हो रही है, ज्यादा खाते हो तुम लोग। हैं? अब डॉक्टर साहब से कहेंगे हमें क्या करना है कि इन्फेक्शन हो गया लीवर में। इन्फेक्शन क्यों हो गया? कि मशीन को जो काम 1 साल में करना था वो 1 महीने में करना पड़ा। बोली वृंदावन बिहारी लाल।